हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ आईपीआर। कौन कौन से थे? कॉपीराइट एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। आज हम देखेंगे कॉपीराइट के बारे में। पहला है मीनिंग देखेंगे हम। इट इज अ लीगल राइट ग्रांटेड टू द क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क इंक्लूडिंग लिटरेसी, dramatic, musical and artistic work as well as cinematographic films and sound recording। ये क्या है? एक तरह से लीगल राइट दिया गया है किसको? क्रिएटर को। किस चीज के लिए? उसके ओरिजिनल वर्क पर, यानी कि एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है उसके ओरिजिनल वर्क के लिए। कौन कौन से? ये सारे वर्क, लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग्स पर, ताकि कोई भी पर्सन उसे यूज ना कर सके इलीगल वे में। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स। क्या करता है ये? प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को, ना ही आइडिया को इटसेल्फ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या एक तरह से स्पेसिफिक सॉन्ग को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा कंसेप्ट है कि हमें सॉन्ग बनाना है, तो सॉन्ग बनाना दूसरे लोग भी बना सकते हैं, लेकिन हर एक सॉन्ग को कॉपीराइट करवाया जाता है ताकि उस स्पेसिफिक सॉन्ग को कोई यूज ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ। इससे रिलेटेड है लॉ है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, कॉपीराइट एक्ट 1957, और इसे अमेंड किया गया है 2012 में। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रोटेक्टेड व्हेन अ वर्क इज क्रिएटेड इन अ टेंजिबल फॉर्म। जब भी एक वर्क क्रिएट हो चुका है टेंजिबल फॉर्म में, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ पर जब अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसे एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड होता है, जैसे कि पब्लिक रिकॉर्ड, यानी कि वो कॉपीराइटेड है तो पब्लिक रिकॉर्ड पर ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है। सेकेंडली है एबिलिटी टू सू फॉर द इंफ्रिजमेंट। जो क्रिएट किया गया है, अगर आप उसे इंफ्रिज करते हो तो क्रिएटर के पास ये राइट है कि वो सू कर सकता है इंफ्रिजमेंट के लिए। अब हम देखते हैं ड्यूरेशन। तो ऑथर की जो लाइफ टाइम तक प्रोटेक्टेड रहेगा, कॉपीराइटेड रहेगा उसके वर्क के लिए, प्लस स्पेसिफाइड पीरियड यानी कि 60 इयर्स जो ऑथर की लाइफ टाइम है, प्लस उसके डेथ के बाद 60 इयर्स और ऐड हो जाएगी उसके बाद, तो तब तक उसका जो वर्क है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो जो इंडिया है इंटरनेशनल ट्रीटीज का मेंबर है, और ये प्रोटेक्शन ऑफ अ कॉपीराइटेड वर्क इन अदर मेंबर कंट्रीज, यानी अगर दूसरे कंट्रीज के कोई मेंबर अगर हमारे इंडिया में जो वर्क है उसे अगर कॉपी करते हैं तो उस चीज से भी उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। फेयर यूज, लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल फॉर द पर्पस सच एज न्यूज रिपोर्टिंग, एजुकेशन। यानी कि जो कॉपीराइटेड मटेरियल है आप उसे फेयरली यूज कर सकते हो, लिमिटेड यूज कर सकते हो। किन चीजों में? न्यूज रिपोर्टिंग में, एजुकेशन में। आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।